तो सवाल तो आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे, लिखे भी होंगे, सब काम किया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला क्या कि मान लो कोई एक आकृति है हमारे पास। आकृति क्या है? ये आकृति है और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये आकृति क्या हो जाती है? ये आकृति हो जाती है हमारी वर्ग, ठीक है। अब वर्ग के दो फॉर्मूला होते हैं भाई, होते तो चार हैं, लेकिन भुजा ज्ञात करने का अलग, क्षेत्रफल ज्ञात करने का अलग और आयत ज्ञात करने का अलग, वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसमें क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी कि ये हो जाता है भुजा की घात 2। ये तो हो जाता है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट अब आता है कि इसका अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप, जब इसका परिमाप ज्ञात करते हैं तो परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? तो परिमाप कितनी भुजाएं होती हैं इसकी? परिमाप पहले ये देख लो कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है परि, परि मीन्स चारों ओर, परि मीन्स चारों ओर, और माप मीन्स होता है मापन, चारों ओर का मापन, यानी चारों ओर की नाप करके कितनी दूरी बैठती है, तो उसे कहते हैं परिमाप। अब परिमाप माने परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा कि 4 गुणा भुजा की लंबाई, 4 गुणा भुजा की लंबाई, ठीक है। अब 4 गुणा, भाई 4 भुजा होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। इसे हम एक तरह से भी लिख सकते हैं, जब परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी और इसे डी। पहले आप यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो क्या सूत्र बनता है इसका? इसका बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। ये परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्ग का परिमाप, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब आयत को बताते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वर्ग हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। और एक चीज़ और कि जैसे कि हमें एक भुजा दी हुई है, हमें ये मान लो कि हमें केवल और केवल इसका परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। इसका परिमाप है 16 मीटर, ठीक है। और जब 16 मीटर परिमाप है तो हमें भुजा ज्ञात करनी है। क्या? भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? भाई सीधा सीधा है, पहले परिमाप लिखो। परिमाप जो है वो है 16 मीटर वर्ग का, 16 मीटर। तो भुजा की लंबाई बराबर क्या, हमें वो ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे कि परिमाप ही निकालना है। परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब परिमाप कितना है इसका? 16 बराबर 4 है और भुजा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा हो जाता है। अब क्या है कि 16, 4 और भुजा, इनमें क्या कॉम्बिनेशन है वो हम इसे अब हल करते हैं। क्या करते हैं कि इसे हम सीधा लिखते हैं 4 गुणा भुजा बराबर के 16। तो भुजा को तो रहने दो यहीं पे, ठीक है। भुजा बराबर ये 16 है। जब इसका पक्षांतर करते हैं हम यहाँ पे तो पक्षांतर करने में ये जो 4 होता है हमारा, ये है मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो आगे जब जाएगा, बराबर के आगे जाएगा तो ये यहाँ से गुणा से हट के भाग में जाएगा भुजा, यानी भुजा बराबर 16/4। तो इसका आंसर कितना आता है? 4 चौक 16 बराबर 4। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाती है? भुजा की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 4 मीटर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? क्या है कि परिमाप दिया हुआ है, हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो भुजा की लंबाई बहुत आसान है। अगर परिमाप दिया है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें केवल और केवल परिमाप का ही सूत्र लगाना है। उसी में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हो जाता है। उससे आगे फिर 4 दिया हुआ है, 4 हो जाता है। भुजा हमें ज्ञात करनी है तो भुजा हमारी निकल जाती है। ठीक है, बस अब इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आयत का जो भी है, आयत का परिमाप है, आयत का जो क्षेत्रफल है, वो मैं अगली वीडियो में लेके आता हूँ। ठीक है।